हाय गाइस। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस साल 22 अगस्त को हमारे घर पे गणेश जी पधारने वाले हैं। तो उसके लिए हम हमेशा पीओपी की मूर्ति लाते हैं बाहर से। तो उससे अच्छा है कि हम घर के घर इको फ्रेंडली गणेशा बनाएं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें लगने वाली है वो रहेगी ये शाड़ू की मिट्टी। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप या फिर हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगी, या फिर आसपास के एक लोकल शॉप में स्पेशली ये मिट्टी मिल जाती है। तो ये ऐसी पाउडरी फॉर्म में होती है। इसमें पानी मिला के इसका क्ले बनाना होता है। और अभी मैं आपको क्ले दिखाता हूँ। इसका मैंने पहले से बना के रखा था ताकि ऐसा आटे की तरह इसका एक डो बनाना होता है। और बनाने के बाद एक आध दिन इसको ऐसे ही रखने का। पहले तो इसका एक ऐसे ब्रिक फॉर्म बना लीजिए। ऐसे एक ब्रिक फॉर्म इसका बना के फिर इसको प्लास्टिक के बैग में भर के रखना, या फिर आपके पास गोनी हो तो उसमें भी चलेगा। ऐसे कोई भी प्लास्टिक बैग लेने का और इसको एकदम अच्छे से पैक करके रखना, हवा नहीं लगनी चाहिए। और ऐसे पैक करने के बाद मैंने ऐसे 2 ब्रिक्स बना के रखे। अब भी और लगेगा तो और भिगो के फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमें लगेगी वो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म। मैंने यहाँ पे एक पाटला लिया है, पाट बोलते हैं इसे, या फिर कोई भी एक ऐसी फर्म चीज़ जिस पे आप मूर्ति बनाओगे। अभी आपको दिखाने के लिए ऐसी एक टाइल, तो छोटी टाइल होगी इतनी सी, या फिर ऐसा कार्डबोर्ड भी चलेगा। बट कार्डबोर्ड में प्रॉब्लम ये आती है कि कार्डबोर्ड गीला होते जाता है जैसे जैसे हम मूर्ति बनाते हैं, तो वो इतना सपोर्ट नहीं दे पाता। तो ऐसे ही लकड़ी की मतलब प्लैंक होगा या फिर ऐसी टाइल, वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है ये मटेरियल, स्कल्पटिंग टूल्स बोलते हैं इस चीज़ को। तो इसमें 2 आते हैं। एक तो ये प्लास्टिक वाले हैं जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, और दूसरे आते हैं ये लकड़ी के ऐसे। तो इनमें से भी सब नहीं यूज़ होते हैं, मैं सिर्फ कुछ यूज़ करता हूँ। जैसे कि अभी मैंने ये वाला यूज़ किया था जब मैं ये मिट्टी भिगो रहा था। तो ये मिट्टी स्क्रैप करने के लिए जिसमें मैंने टब में एक्चुअली ये मिट्टी मिलाई, तो टब को जो चिपकती है तो वो उसे स्क्रैप करके निकाल सकते हैं। और वैसे इन सब का यूज़ है नहीं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास ये मटेरियल नहीं है तो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले अब देखिए, ये जैसा है तो हमारी घर पे एक स्केल होती है हमारे कंपास में। वुडन स्केल हो तो अच्छा है, प्लास्टिक की हो तो भी चलेगी, तो उसका भी शेप ऐसा ही होता है, तो ये भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है टूथपिक यूज़ कर सकते हैं डिटेलिंग के लिए। तो मैं जैसे गणपति में डिटेलिंग करूँगा वैसे मैं आपको बताते जाऊँगा। तो ये एक है, और ये प्लास्टिक वाले भी होते हैं बट ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इससे ज़ोर नहीं लगता। अभी ये लकड़ी का जो है इससे एकदम ज़ोर से स्क्रैप कर सकते हैं और मिट्टी आसानी से निकलती है, बट इसमें अगर ज़ोर लगाने जाओ तो ये टूट जाता है। तो ये छोटी फाइन डिटेलिंग के लिए ठीक है, बट ज़्यादा तो नहीं यूज़ करता मैं इसे। तो इस प्रकार से हमें सारा मटेरियल हमारे पास चाहिए। और प्लास्टिक शीट्स होंगी हमारे घर पे तो वो भी नीचे भी जा सकते हैं ताकि ये ज़्यादा गंदा ना हो। और ऐसे ही और हमेशा अपना क्ले प्लास्टिक के शीट में रैप्ड अप रखना ताकि वो सूखे ना। ठीक है, तो अभी हम गणपति बनाना शुरू करते हैं। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि।
त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षाद् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण हृद्यम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः
शान्तिः। सूरनिरागसहो गणपति सूरनिरागसहो सूरनिरागसहो गणपति सूरनिरागसहो शुभनयना करुणामय गौरीहर श्री वरद विनायक शुभनयना करुणामय गौरीहर श्री वरद विनायक ओंकार गणपति ओंकार गणपति अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति लीन निरंतर हो लीन निरंतर हो सूरनिरागस हो सूरनिरागस हो गणपति सूर निरागस हो सूरनिरागस हो गणपति सूरनिरागस हो सुरसुमनानी भरली ओंजळ नित्यरीती व्हावी चरणावर आन्हे बालक सुमधुर हासे भावतसे वाहो सुरातुन ओंकार गणपती अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति सुरपति लीन निरंतर हो लीन निरंतर हो सूरनिरागस हो सूरनिरागस हो गणपति सूरनिरागस हो इस प्रकार से हमारी ये मूर्ति तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी बहुत और ज़्यादा फिनिशिंग की है इसमें। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इसको
और डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पार्ट पे थोड़ी डिज़ाइन बनाई है, ये यहाँ पे, और एक मूषक राज यहाँ पे ऐड किया है, ये देखिए। और अभी जो इनके हाथ है पीछे के, इनका निकलने का भी डर नहीं, क्योंकि मैंने दिखाया है आपको किस तरह से हमने इसको पूरी तरह से फिक्स किया है अच्छे से। ये पीछे से भी है ऐसे। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही घर पे ही गणपति बनाइए और इको फ्रेंडली गणेश उत्सव का आनंद लें। धन्यवाद।